फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 9:30। आज है संडे। मैं बहुत आराम से उठी हूँ, बहुत दिनों बाद। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने। सोचिए, 9:30 बजे मैं उठी हूँ और चाय पीने जा रही हूँ। तो चलिए चाय पीते हैं। मॉर्निंग की चाय मैंने बना ली है। ये रखी है, दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये है मेरी चाय। तो चाय बनाती हूँ, सॉरी, चाय पीती हूँ। और चाय पी के थोड़े से आपके सबके जो है कमेंट्स के आंसर देती हूँ। नहीं करो, अभी रूम थोड़ा से मैसी पड़ा है और अभी मैं जा रही हूँ, पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी। आज मैं बहुत रिलैक्स से उठी हूँ। और क्यों उठी हूँ आपको बता दूँ, आज मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मुझे जगाया नहीं गया जल्दी। तो चलिए चाय पीते हैं। यहाँ पर मैं बातें कर करके जो है चाय पी रही थी और हस्बैंड से बातें कर रही थी। वो थोड़ा सा न्यूज़ देख रहे थे और उसके बारे में बता रहे थे मुझे। तो बस यही बातें हो रही थी हम लोगों की। मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में और जैसे ही मैं पूजा करके हटी ना, वैसे मैंने देखा कि इस रूम की हालत क्या हो रही है। मैंने सोचा कि इसको चलो सही कर लेते हैं। और कंप्यूटर में देखिए प्लग लगे हुए हैं और जो है 3 प्लगर भी ऐसे ही रखा हुआ था, बुक्स भी ऐसे ही रखी हुई थी। पहले मैंने सोचा कि तेजस से कहती हूँ कि रूम को सेट करो। फिर सोचा कि मैंने कि उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा कि रहने दो, मैं ही कर लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि माँ ऐसी ही होती है, सोचती है कि छोड़ो बच्चों को क्यों करवाना, उसकी भी तबीयत ख़राब है और मैं ही कर लेती हूँ। मगर जब उसकी तबीयत सही रहती है तो ये टेबल रूम वही सेट करता है, सब कुछ वही करता है, अपना काम खुद का खुद वो करता है। और कंप्यूटर में कुछ दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही है, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो तार वार फैले हुए हैं। उसको कल बैठकर हस्बैंड और तेजस सही कर रहे थे, मगर सही नहीं हो पाया। और ये देखिए ब्लोअर भी पड़ा है, कुछ तार में भी दिक्कत हो रही थी, तो ये लोग ब्लोअर को जो है गर्म करके फिर तार सही कर रहे थे, तो वो भी नहीं हो पाया। आज मैंने आकाश को फ़ोन किया है, आकाश आएगा और इसको सेट करेगा। तो मैं ब्लोअर रख दे रही हूँ। और ये थोड़ा से ब्लोअर जो है ना करंट मारता है। कल क्या हुआ, जैसे ही हस्बैंड ने इसको ब्लोवर को पकड़ा, उनको याद नहीं था और जो था थोड़ा सा उनको करंट लग गया। जब से मेरे घर के बगल में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, जैसे मैं डोर खोलती हूँ वैसे सीमेंट और मोरंग वोरंग होती है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है इस रूम में, क्योंकि विंडोज़ ओपन रहती हैं अक्सर करके विंटर्स में भी। तो बस इसी वजह से और ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है मुझे, 2-3 बार जो है झाड़ू लगानी ही पड़ती है यहाँ पर। आपने देख लिया होगा किस तरह से तेजस जो है रूम को मेसी करे रहते हैं और बहुत ज़्यादा मेसी करे रहते हैं। अभी अभी वो स्टडी करके यहाँ से गए थे और उन्होंने पूरा रूम इधर का उधर कर दिया था। मैं जान रही थी कि ये इसने करा होगा, तभी मैं आ गई इसको साफ़ करने, क्लीन करने, क्योंकि अपनी जगह सामान रहता है ना तो सही रहता है। और कोई अचानक आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील होता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो मैंने इस रूम को कर दिया है क्लीन। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। आज है संडे, जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था, और संडे के दिन कुछ वजह से मेरा लेट हो गया। मेरी तबीयत ख़राब थी कल रात को, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो सर्दी बहुत पड़ रही है, जिसकी वजह से मेरी दिक्कत बढ़ गई थी रात को। और उसकी वजह से मैं देर में सोई हूँ, देर में उठी हूँ। मुझे अस्लिन खानी पड़ी थी, जिसकी वजह से मेरी हार्ट बीट और हाथ पैर थरथराने लगते हैं। अस्लिन, जो लोग अस्लिन खाते होंगे, जिन लोगों को पता होगा अस्थमा क्या होता है, उनको पता होगा। तो उसकी वजह से मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे सोई हूँ। यही वजह थी कि जो मैं लेट उठी और किसी ने मुझे जो है जगाया नहीं। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और किचन में बनाते हैं रोटी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में सब्जी बना दी थी और अब मुझे रोटी बनानी है खाली। चलिए रोटी बनाते हैं। किचन में आते ही जैसे लगता है कि हम किसी मिशन पे आए हों, किसी टास्क पे आए हों। अब हमें रोटी बनानी है तो अब मुझे चावल बनाना है, तो सब्जी बनानी तो किसी की फरमाइश आ गई ये बनाना है। तो ऐसा लगता है कभी कभी कि हम किसी मिशन पे हैं। और आज मेरी तबीयत ख़राब है, तब भी मुझे काम करना ही करना है। हाउस वाइफ का यही होता है कि
हम लोग जब तक बिस्तर पे नहीं पड़ जाते हैं तब तक हम लोग को लगता है कि हम लोग बीमार नहीं हैं। जब तक हिम्मत होती है तब तक हम लोग काम करते हैं और एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। हम सब ने खाना खा लिया और खाना खाते खाते आ गया था आकाश, और आकाश उस रूम में बैठा हुआ है। कुछ कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो गई है तो इस वजह से वो देखने आया है। चलिए आपको दिखाते हैं। आकाश सही कर रहा है कंप्यूटर को, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। आशीष कहाँ है? घर पे। आशीष घर पे है। इधर बैठे हैं तेजस। क्या हुआ, सही हो पाएगा? हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा चीज़ें लागू करने से। तो आकाश जो है कंप्यूटर को सही कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। चलिए आकाश के लिए चाय बनाते हैं। आकाश कह रहे हैं मौसी कुछ खाएंगे नहीं, खाली चाय बना दो, ठंडक बहुत है। बना लेते हैं कॉफ़ी में, कॉफ़ी बना लेते हैं। पहले मैंने सोचा कि चाय बनाते, फिर सोचा कि कॉफ़ी बनाते तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, तो ये थोड़ा सा मसाला मैं डाल रही हूँ इसमें। निकाल ली है। चलिए आशीष को देते हैं। यहाँ पर सब तार फैले हुए हैं, तार है, गिर भी गई कॉफ़ी। तो चलिए आशीष को देते हैं। ये लो, ये भैया टी कोस्टर का। वो आकाश को कॉफ़ी दे दी है मैंने, फिर आशीष का नाम आ रहा है। तो मैं भी कॉफ़ी पी रही हूँ इस वाले रूम में आकर। आकाश वहाँ पी रहा है क्योंकि वो कुछ काम कर रहा है। आप मेरी हालत देख सकते हो, क्या हालत हो गई सुबह से काम करके। ये देखिए, कोई कहेगा कि मैंने कंघी की थी, कोई नहीं कहेगा चेहरे से। तो चलिए कॉफ़ी पीते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है? मॉर्निंग में आप तैयार होते हो, दोपहर तक आते आते भूत बन जाते हो? अगर होता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। और ठंडक में आलस बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आलस आती है। खाने के बाद कॉफ़ी। अभी जो है मुझे वीडियो एडिट करना है, प्लस घर का काम भी करना है। इस समय 4:30 बज रहा है। शाम के नाश्ते की मैं तैयारी कर रही हूँ। आकाश भी आया हुआ था तो मैंने कहा कि बहुत देर से काम कर रहा है तो एग बना लेते हैं हाफ़ फ्राई। ये फटाफट बन जाता है, बहुत इजी होता है और इसकी रेसिपी तो कुछ भी नहीं है, बस ट्रिक्स है, वो कभी किसी दिन मैं शेयर कर दूँगी आप सबके साथ। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप सभी समझ सकते हो। वेजिटेरियन जो हैं वो भाई उनके लिए सॉरी। तो मैंने आकाश के लिए जो है हाफ़ फ्राई बनाया है। बहुत देर से वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है और काम पूरा नहीं हो पाया है, बेचारा बैठा हुआ है। करीब 8:30 बज रहा होगा। चलिए चलते हैं रूम में, चलिए उसको दे के आते हैं नाश्ता। तेजस पर्दा हटाओ। जैसे आपको पता है कि आज मेरी तबीयत नहीं सही थी तो मैंने सोचा कि अंडे की भुजिया बना लेते हैं, बहुत आसान रहेगा। मुझे बहुत आसान रहेगा, सिंपल और इजी है ये। फ्रेंड्स, आज के डिनर में मैं बना रही हूँ अंडे की भुजिया, और मैंने सोचा कि ये सर्दियों में सही रहेगा। सर्दी बहुत है और बाहर देखिए खिड़की पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। रात के 11, 11:30, 12 बज रहा होगा। तो मैंने बना ली है, चलिए खाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा डिनर हो गया है और डिनर में आज मैंने एग बनाया था। और सर्दी बहुत है लखनऊ में तो इस वजह से मैंने एग बना लिया था, और संडे भी था तो संडे के दिन एग बनाना बनता ही है। और जो लोग नहीं खाते उनके लिए सॉरी, हमारे यहाँ सब खाते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे अस्थमा प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है मैं एग ज़रूर खाती हूँ। ओनली संडे मैं नॉनवेज खाती हूँ और बाकी दिन नहीं खाती हूँ। तो ये मेरे सभी दोस्तों को और मेरे सारे घर वालों को पता है, तो इसलिए संडे के दिन कुछ भी नहीं मैं वो करती हूँ। संडे के दिन मैं नॉनवेज खा लेती हूँ।
बस अभी अभी आकाश गया है और जो काम वो कंप्यूटर में कर रहा था वो नहीं हो पाया। पता नहीं क्या कोई दिक्कत हो रही थी, बहुत देर से बेचारा परेशान था, रात के 10:30-11 बजे तक के परेशान रहा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं ना, तो एक लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, बस एक थम्स अप दे दीजिए, उससे मुझे हिम्मत मिलती है। आज का दिन मैंने आप सबके साथ शेयर किया और आप भी मेरी फैमिली हो, आप भी अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।